वेलकम इन क्लास ऑफ फिजिक्स। मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। पिछले क्लास में मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की थ्योरी पढ़ाई थी, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था। आज मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊंगा कुछ और भी कंसेप्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसा कि नाम है ही ऐसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसके हर इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड सेम होती है, बट चूंकि डायरेक्शन चेंज होता है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। अब इस वाले पार्ट में, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का लास्ट पार्ट है ये, इस वाले पार्ट में कुछ बातें आपको सिखानी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा जी। ओके, सपोज कीजिए दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ और आप ए पर थे, आपकी वेलोसिटी वी है बेटा। चले आप बी पर पहुंचे, टेंजेंट ड्रॉ किया, वेलोसिटी आपकी बी हो गई बी पर। ए से बी तक जाते समय आपने जो सेंटर पर एंगल बनाया वो कितना भैया, थीटा है। तो बताइए ए से बी तक जाते समय वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, आपको ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर आप ए से बी पे जाते हो तो सेंटर पे जो एंगल सस्टेन करते हो थीटा, इस थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, आपको ऐसा कुछ समझना है। कोई बात नहीं, देखिए मैंने इसको पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग किया, यहां पे कट कर रहा है। मैंने इस लाइन के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ की, ध्यान से देखिएगा बेटा, ऐसे कर दिया। ये जो पॉइंट P है, मैंने इस पॉइंट P को बाहर निकाला, ये देखिएगा ध्यान से। ये हो गया वेलोसिटी V, ये वेलोसिटी कितना हो गया V, और ये पॉइंट कितना हो गया P। यस, फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखिए, ये जो पॉइंट आपका P है बेटा, ये देखिएगा ध्यान से। यस, दिस वन, ये पॉइंट P, वेलोसिटी V। अगर ये थीटा है, ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। चलिए सर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। अब मेरे को निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। सर अगर दो वेक्टर्स गिवन हो, उनके बीच का एंगल गिवन है और आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, या रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बट उसके लिए मस्ट होना चाहिए कि सर ये दोनों वेक्टर्स देख रहे हैं, ये हेड टू टेल रिलेशंस के थ्रू जुड़े हों, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया। ये देखिए सर, मैंने क्या किया, इस वाले को ऐसे रखा वेलोसिटी। ये देखिए, ये जो इस वाला, ये वाला, इसको मैंने क्या किया, जो आपका ऊपर बना हुआ था, मैंने इसको डॉटेड पीछे की तरफ बना दिया और लिख दिया मैंने क्या चीज, वी। ये लो, मतलब मैंने इस हिस्से को डॉटेड पीछे बनाया, राइट, और फिर एरो लगा दिया। ये देखिए, वेलोसिटी वी। सर अब देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे का टेल आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल आ गया 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो 100% ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। अब आप इसको यहां से मिला दोगे, सो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसी को कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहोगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब निकाल सकते हो आप, देखो डेल्टा वी का स्क्वायर, सर लिखा गया वी स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर, फिर लिखा गया 2v इंटू वी एंड कॉस 180 माइनस थीटा। यस सर, ये हो गया रिजल्टेंट। इसको P मान लो, इसको क्यों मान लो। सो R का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P cos थीटा। ये देखिए सर, लिखा गया डेल्टा V का स्क्वायर, यहां आ गया 2v स्क्वायर, आपने इसको ऐड कर लिया, cos 180 माइनस थीटा दैट्स इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। तो ये पूरा आ गया आपका यहां पे माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। ये देखिए सर, लिखा गया डेल्टा V का स्क्वायर, 2v स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, आपका यहां बचेगा 1 माइनस cos थीटा। यहां देखिए सर, डेल्टा V का स्क्वायर लिखा गया 2v स्क्वायर एंड 1 माइनस cos थीटा को लिखते हैं सर यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यस सर, हाफ एंगल फॉर्मूला। इट मींस अगर ठीक से लिखा जाए तो डेल्टा वी का स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व करके निकलेगा 2v साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। यस सर, देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो निकलेगा डेल्टा वी इक्वल्स टू 2v साइन थीटा बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूले की सहायता से हम चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या था, टॉपिक यह था कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर पहुंचा और ए से बी तक जाते समय सेंटर पर जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो भैया जी
इस थीटा के लिए चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, हमें वो निकालना था। कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया, देखो इस डायग्राम को मैं दोबारा समझाता हूं, तो समझा देता हूं मैं, ताकि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, इतने हिस्से को मैं दोबारा समझाता हूं सर। ये देखिए सर, आइए सर, मैंने क्या किया बेटा, ये V है, इसको मैंने V बनाया, राइट। ये देखो, ये जो रेड में देख रहे हो ऊपर V जा रहा है, मैंने इसको डॉटेड बना दिया फिलहाल, और इसको नीचे बनाया, ऐसे प्रोलॉन्ग किया। हम इसे V लिख सकते हैं, देखो ये V है ऊपर, यस, अभी भी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से देखिएगा सर, मैंने इसको यहां से मिला दिया और मैंने बोला दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V। अगर ध्यान से देखो तो इसका हेड इसके टेल से जुड़ गया है, हेड टू टेल जुड़ गया। ये वाला एंगल अब कितना हो गया बोलो, 180 माइनस थीटा। कैसे भाई 180 माइनस थीटा, ऑफ कोर्स ये एंगल कितना बोलो, थीटा, स्ट्रेट लाइन है, दैट्स 180 माइनस थीटा। ऐसा किया ही क्यों आपने, क्योंकि देखो आप इसको मान लो रिजल्टेंट, ये हो गया P, ये कितना हो गया Q। तो फॉर्मूला होता है R का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। अगर आप इसको मानते हो R डेल्टा V का स्क्वायर, तो P हो गया V, Q हो गया V, और अल्फा इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जो जिसमें ये तब एप्लीकेबल होता है बेटा जब P एंड Q वेक्टर्स हेड टू टेल जुड़े हुए हों। इसीलिए मैंने इसके हेड को इसके टेल से क्या किया, जोड़ा, ताकि हम डेल्टा V को निकाल सकें। सॉल्व किया मैंने, हमारा जो फॉर्मूला निकला डेल्टा V इक्वल टू 2V sin थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आइए अब थोड़ा इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं बेटा, समझेगा एप्लीकेशन। हाँ जी, आइए सर, आपने फॉर्मूला निकाला सर डेल्टा V इक्वल टू 2V sin थीटा बाई 2, राइट। पहला पार्ट, सपोज कीजिए सर्कुलर मोशन में जब आप यहां पर थे A पर, तो आपकी वेलोसिटी V कहलाएगी। सपोज कीजिए जब आप यहां पहुंचेंगे आपकी वेलोसिटी यहां पे कहलाएगी V, राइट। सर A से B तक जाते समय आपने सेंटर पे जो एंगल बनाया हुआ 90 डिग्री है। अगर आप इनके वेलोसिटी वेक्टर को अलग कर लेते हो तो ये एंगल भी कितना बोलो, 90 डिग्री है, राइट। तो ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, सर ये हो गया V, ये भी कितना हो गया V, एंगल कितना हो गया बोलो 90। तो जो रिजल्टेंट निकला वो निकला V√2, पाइथागोरस थ्योरम निकल जाएगा। चलिए अब इसी से हम इसको यहां इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। ये देखिए डेल्टा V2 भी था, sin थीटा बाई 2 मैं लिखा यहां पे sin 90 बाई 2। काहे को भाई, क्योंकि A से B तक जाते समय आपने जो सेंटर पर एंगल बनाया वो कितना बोलो 90 है। आपको पता sin 90 कितना होता है, सॉरी sin 45 1/√2। सर लिखा गया 1/√2, सॉल्व किया गया तो क्या निकला बोलो V√2। देखो ये आंसर इसके आंसर के साथ क्या हो गया, मैच कर गया। इसका मतलब बेटा हम इस फॉर्मूले को अगर याद रखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन के दौरान दो पॉइंट के बीच सेंटर पे जितना एंगल सब्सटेंड होता है उसके लिए चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2V sin थीटा बाई 2। हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे सर एंट्रेंस का ही क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड V। अगर सर्कुलर मोशन के दौरान वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है, तो बताइए 60 डिग्री के एंगल के लिए चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। ऑफ कोर्स हम यहां क्या पुट करेंगे 60 डिग्री। आपको पता 60 का आधा कितना होगा 30, sin 30 कितना होता है 1/2, पुट कर दीजिए 2V इंटू 1/2 कितना निकल गया, V निकल गया। इट मींस इस फॉर्मूले की सहायता से हम सर्कुलर मोशन में दो डिफरेंट इंस्टेंट के बीच वेलोसिटी में चेंज कितना होगा इसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट अब बेटा आपका ये था। चलिए अब आगे समझते हैं बेटा जी। हाँ जी, अब आया कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ध्यान से देखिएगा सर, दिस इज सर्कुलर मोशन, राइट। सपोज करो आपका मोशन क्लॉकवाइज है, मान लेते हैं आपका मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। हाँ बेटा, और आगे समझो थोड़ा ध्यान से भाई। समय ने क्या इस तरह से डॉटेड बनाया बेटा, ये हो गया सर्कल। ये क्या हो गया बेटा आपका, सर्कल हो गया सर, राइट। सर सपोज को जब ऑब्जेक्ट आपका यहां पर था, राइट, तो एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ ऐड करेगा, नाम क्या बोला गया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस डायरेक्शन में आपका एक्ट कर रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ऐड करेगा उसका नाम लिखा गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
Now we have two acceleration toward the center, centripetal acceleration along the tangent. It is called a tangential acceleration. कितने एक्सेशन होंगे भाई? दो. सब पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था सेंटीपीटल एक्सेशन v स्क्वायर बाई आर, या फिर r ओमेगा स्क्वायर, या फिर था v ओमेगा. ध्यान से देखो सर, v स्क्वायर बाई आर, क्या सर्कुलर मोशन में अमाउंट ऑफ स्पीड कभी चेंज होती है? नहीं, ये चेंज नहीं होगा बेटा. क्या r चेंज होता है? नहीं. क्या सर्कुलर मोशन में कैपिटल टी मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम कभी चेंज होता है? नो, हमेशा कांस्टेंट होता है. तो ध्यान से देखो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी. सर ये भी हमारा कांस्टेंट होगा. फिर से सुनो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक चक्कर लगाने का टाइम फिक्स होता है, राइट? और ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी होता है. भैया अगर टी फिक्स हो गया तो ओमेगा भी क्या होगा? फिक्स होगा. इसका मतलब आर फिक्स, ओमेगा फिक्स, वी फिक्स, वी फिक्स, ओमेगा फिक्स. तो फिर तो सेंटीपीटल एक्सेशन की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी. यस, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. इसका मतलब ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती. लिखा गया नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम. मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ऐसा एक्सेशन एक्ट करता है जो टाइम से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है. हमेशा रेडियस के अलॉन्ग लगता है एंड टुवर्ड द सेंटर एक्ट करता है. उसे कहते हैं सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन. दूसरा, अब आया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. ये कैसे डेवलप होता है भाई? सर्कुलर मोशन में, मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, इस सिस्टम पे आप पहुंचे, आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पाएगी टेंजेंट के फॉर्म में. तो टेंजेंट के फॉर्म में जो एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा उसका नाम लिखा गया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. यस सर, इसका फॉर्मूला सुन लो भाई. सर फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, राइट? और डेल्टा वी का फॉर्मूला अभी मैंने प्रूफ किया है 2 sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कितना हो गया? डेल्टा टी, राइट? ध्यान से देखो, ये टाइम पे क्या होता है? डिपेंडेंट करता है. इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलेरेशन एक्ट करते हैं. पहला जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो, अलोंग द रेडियस हो, टुवर्ड द सेंटर हो, नाम लिखा गया सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन. एंड दूसरा जो टेंजेंट के अलोंग में हो, राइट, जो टाइम पर डिपेंडेंट हो, नाम क्या लिखा गया? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. चलिए मैं आपको समझाता हूं सर. एक पत्थर लीजिए, धागे से बांधिए और हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना चालू कीजिए. एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि अगर आपने बहुत तेजी से घुमाया तो एक इंस्टेंट पे धागा क्या होता है? टूट जाता है. धागे के अलोंग जो फोर्स लगा सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन की वजह से, सेंटीपीटल फोर्स वो खत्म हो गया. तो कौन सा फोर्स बचा? टेंजेंशियल फोर्स. तो जहां पे धागा टूटेगा उसी इंस्टेंट पे पत्थर टेंजेंट के फॉर्म में आगे की तब जाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन या फोर्स एक ही बचेगा, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. हो गया? तो आपने क्या देखा? दो एक्सेलेरेशन एक्ट करते हैं. चलिए सर, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं सर. ये देखिए सर, हटा दिया, हम इसके बारे में आते हैं. तो आपने देखा एक एक्सेलेरेशन है सेंटीपीटल एंड दूसरा क्या बोलो? टेंजेंशियल. एक वो जो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, एक वो जो टाइम पे क्या है? डिपेंडेंट है. सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा जी, उसी को कहते हैं नेट एक्सेलरेशन. क्या कहते हैं भैया? नेट एक्सेलरेशन. तो सर अगर आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो लिखा गया ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि आगे आपका 90 है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से ए शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. ये लो, नेट एक्सेलरेशन निकल गया. ध्यान रखो, AC never be equals to 0. ध्यान रखे, AT never be equals to 0. That's why A never be equals to 0. मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कभी 0 के बराबर नहीं होता है. तो तीन एक्सेलेरेशन है भाई. पहला सेंटीपीटल, दूसरा टेंजेंशियल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहलाएगा आपका क्या चीज? नेट एक्सेलरेशन, राइट? सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट है? आइए अब कुछ बातें हैं आपको समझाते हैं. लो भाई, हाँ जी, क्वेश्चंस हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कुलर ट्रैक है बेटा जी सर. एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, उसने एंगल बनाया 60 डिग्री, राइट? ए से बी पे गया, एंगल कितना बनाया? 60 डिग्री. अब वही ऑब्जेक्ट ए से सी पर गया भाई, सी पर बनाया, और उसने एंगल बनाया सर, देखना ध्यान से, 120 डिग्री. और उसकी स्पीड हर जगह क्या बेटा बोलो? सेम है, राइट? रेडियस कितनी भैया? आर है. क्या बोला गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव करता है. अगर सर ए बी सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सस्टेन करे और जो ए सी है वो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल सस्टेन करे, तो बताइए सर डेल्टा वी बिटवीन ए बी और डेल्टा बी बिटवीन ए सी, इसका रेशियो क्या होगा? ए बी के बीच वेलोसिटी में चेंज और सर ए सी के बीच वेलोसिटी में चेंज, इसका रेशियो क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी बोला गया था 2b sin 60/2 और यहां लिखा गया
2v साइन 120/2। यस सर, 2v साइन 60/2 एंड 2v साइन 120/2। क्यों? साइन θ/2 होता है ना, इसका एंगल 60 है, इसका एंगल कितना बोलो 120 है। बेटा 2v से 2v कैंसिल हो गया। साइन 30 का था कितना बोलो, साइन 30 1/2 हो गया। एंड साइन 60 120 का था, साइन 60 कितना हो गया बोलिए, √3/2। सर इसको सॉल्व किया गया, आपका आंसर निकला 1/√3। मतलब वेलोसिटी में चेंज निकला भाई, वो निकला 1/√3 के बराबर निकला। राइट है सर, ये भी आपका एक क्वेश्चन है सर। चलिए अब आगे समझते हैं सर। नेक्स्ट, हाँ जी सर, क्वेश्चन सुनिए कि भैया एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन में है, उसका मास कितना बोलो, m है। उसका मास कितना है, m है। सर अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है जिसकी रेडियस r के बराबर है, ऑब्जेक्ट का मास m है और स्पीड कितनी बोलो, दिस है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर है। बताइए सर, बताइए कि सर जी उसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन? सिंपल है, अगर आपको गिवन है k = ½ mv², हाँ तो ठीक है ना, यहां से निकालो v², क्या निकला बोलो 2k/m। तो जो v निकला बेटा वो क्या निकला, (2k/m). चलिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, v²/r। v² लगोगे कितना बोलो 2k/m और साथ में कितना आ गया r, दिस इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला था कि भैया k = ½ mv² गिवन है, आपको यहां से v निकालना है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ कोर्स v²/r पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। सर क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मूव करता है सर, जिसका मास m है, रेडियस कितनी बोलो r है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है एंड सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी बोलो, r के बराबर है। बोला गया सर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये 3/2 टाइम्स ऑफ ax² के बराबर है। जहां पर जो a है बच्चे वो आपका कांस्टेंट है, जहां पे a क्या आपका कांस्टेंट है। बताइए उस ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, उस ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। मैंने सेंटीपिटल पूछा नहीं, मैंने टेंजेंशियल पूछा नहीं, मैंने क्या पूछा, नेट। मतलब आपको ए निकालना है। गिवन क्या है भैया, ऑब्जेक्ट का मास, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला। राइट है। आइए सबसे पहले ध्यान से देखना, इस जगह पे हमने k की जगह पुट कर दिया ½ mv² और लिख दिया गया 3/2 टाइम्स ऑफ ax²। से यहां देखिए, अगर निकालोगे v² तो लिखा गया 3ax²/m। देखो सर हमने एक रिलेशन बना लिया सर। देखो k गिवन है 3/2 टाइम्स ऑफ ax², जहां पे a कांस्टेंट है, k की जगह पुट कर दिया मैंने ½ mv²। यस, 2 से 2 कट गया, v² = 3ax² कितना हो गया, m हो गया। पहली चीज आपको निकाला सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, फॉर्मूला होता है v²/r। जी v²/r। सब v² की वैल्यू गिवन है भाई, तो लिखा गया 3ax² और भाई कितना हो गया mr। लो जी हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लिया, आधा काम हो गया। अभी क्या बन गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहां से निकलेगा इधर से। सर देखिए आपने लिखा है v² = 3a/m और साथ में कितना बोलो x² लिख दिया। आइए दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देते हैं। आइए सर देखिए, लिखेंगे d/dt ऑफ v²। सर यहां लिखा गया 3a/m और लिखा गया d/dt ऑफ x²। जी हमने क्या किया बेटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया। सर ध्यान से देखिए सर, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो निकलेगा 2v और लिखा जाएगा dv/dt। यस सर, सर ये v² बच्चे, सर d/dt ऑफ v² का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv/dt। यहां देखिए सर लिखा गया 3a/m, इसको डिफरेंशिएट करेंगे लिखा गया 2x और साथ में लिखा गया dx/dt। यस सर, 2x एंड dx/dt। ध्यान से देखो, हम dx/dt को v से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हो भाई, क्योंकि v का मतलब होता क्या है बेटा बोलो, dx/dt। और बच्चे 2 से 2 उड़ा दो, तो यहां क्या बचा, यहां बचा dv/dt और आगे क्या बचा, आपका बचा 3ax/m। यस सर, 3ax/m। आपको पता dv/dt को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो लिखा गया 3ax/ कितना हो गया m।
राइट। वाई टेंजेंशियल? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है। तो देखिए हमने निकाल लिया सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और हमने क्या निकाल लिया बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निकाल लिया। हमें क्या निकालना बेटा जी? हमें निकालना है सर नेट एक्सेलरेशन। तो आइए सर नेट एक्सेलरेशन आपको यहां से निकाल के दिखा देते हैं सर। ये लो नेट एक्सेलरेशन। अगर आपको निकालना ए तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था AC स्क्वायर प्लस कितना बोलो? AT स्क्वायर। जी आप AC की जगह पुट करने वाले बच्चे सर लिखोगे 3AX बाई कितना लिखोगे? MR का स्क्वायर। जी और यहां लिखोगे 3AX बाई M इसका होल स्क्वायर। राइट बच्चे अगर निकालोगे नेट एक्सेलेरेशन इसमें से 3AX बाई M आप बाहर निकाल सकते हो। यहां कुछ भी नहीं बचेगा, बच जाएगा 1 और यहां देखो बचेगा आपने M बाहर निकाला है और यहां से देखो X निकाला है तो आपका बचेगा देखो ध्यान से यहां पे 3AX बाई M। राइट है देखो यहां लिखा गया था 3AX ओके यहां पे x स्क्वायर था बेटा 3AX स्क्वायर बाई कितना हो गया? M। तो यहां लिखा गया 3AX स्क्वायर बाई M मतलब यहां जो बचेगा आपका x बाई r का होल स्क्वायर। दिस इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन SHM। तो अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और सिर्फ पूछा जाए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो सिंपल है हाफ mv स्क्वायर, वहां से v स्क्वायर निकाल लो, AC इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। और अगर आपसे पूछा जाए भैया जी नेट एक्सेलरेशन क्या होगा तो फिर तो बेटा जी आपको वहीं से सेंटीपिटल निकालना है और डिफरेंशिएट करके टेंजेंशियल निकालना है एंड दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा? नेट एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे थोड़ा पढ़ते बेटा, देखेगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। एक साइकिल वाला है, अ साइक्लिस्ट सर मूविंग along the straight road with velocity 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, एक साइकिल वाला स्ट्रेट रोड पे 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जाता है, आगे पड़ता है यू टर्न जिसकी रेडियस 2 मीटर के बराबर है। रेडियस कितना बोलो? 2 मीटर। तो ध्यान से सुनिए सर, एक्चुअल में आप ऐसे बना सकते हो, ये देखिए सर, ये है आपका यू टर्न इस जगह पे जिसकी जो रेडियस है ये मानी जाती है। चलो जी, साइकिल वाला यहां पहुंचा है v सर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, जो रेडियस है वो 2 मीटर के बराबर है। अब आगे की कहानी कहा गया, वो साइकिल वाला जब यू टर्न पे पहुंचता है तो अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाता है। देखो क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड। यस सर, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है 2 मीटर पर सेकेंड। इसको बेटा सॉल्व करना, क्या लिखा गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया जी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होता है? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन भाई? टेंजेंशियल या सेंटीपिटल? ऑफ कोर्स टेंजेंशियल, क्योंकि आपने कहा ना कि वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है पर सेकेंड, तो पर सेकेंड स्पीड चेंज होगी मतलब वो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। यस दैट्स वाई उसका नाम क्या रखा गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये लो, इसका मतलब एक्चुअल में ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है। अब आगे की कहानी, अगर मैं निकालना चाहूं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो लिखा गया v स्क्वायर बाई r। v लिखोगे 2 इसका होल स्क्वायर और r भी है 2, कट के निकला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो, ये निकल गया AC, ये क्या निकल गया? AT। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना नेट एक्सेलरेशन, तो लिखोगे AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। बेटा लिखा गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट के अंदर 8 आ गए बच्चे, सॉल्व करके निकला 2√2 मीटर पर सेकेंड। जी ये भी एक क्वेश्चन था सर। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, ध्यान दीजिए, अगर आपको निकालना नेट एक्सेलरेशन तो आपको उसके लिए सेंटीपिटल भी चाहिए और आपको उसके लिए टेंजेंशियल भी चाहिए। राइट, चलिए अब आगे पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट सर, अब यहां देखिए सर, कहा गया भैया जी सर्कुलर मोशन है, नो प्रॉब्लम। ठीक, सपोज कीजिए जब आप यहां से मूव करके यहां पहुंचते हैं इस जगह पे, राइट बेटा, ये आपको गिवन है r और यहां पे गिवन है आपका नेट एक्सेलरेशन a। कुछ ऐसे दे दिया गया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे दे दिया गया और बोला गया ये वाला एंगल कितना भाई? 60 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना बोलो? 60 डिग्री है। सर यहां लिखा गया i कैप, यहां लिखा गया j कैप, यहां लिखा गया j कैप नेगेटिव और यहां लिखा गया i कैप नेगेटिव। ऑफ कोर्स यहां पॉजिटिव, यहां पे कैसा हुआ? पॉजिटिव, नीचे कैसा हो गया? नेगेटिव। सब बात सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की करनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। ये लो, इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B। बड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले पॉइंट को पकड़ लूं O और B पर,
आपने बोला ना ये ए है। चैंप ध्यान से देखना सर, अगर ये 60 हुआ, अगर ये 60 हुआ तो बालक ये वाला एंगल कितना होगा? 30 होगा। क्यों? अरे मिला दे बेटा नीचे, एंगल कितना हो गया? 90, वो कितना हो गया? 30। और अगर 30 हुआ तो इसके दो कंपोनेंट होंगे भाई, क्या चीज? ए कॉस 30, और यहां पे क्या लिखोगे? ए साइन 30। ए कॉस 30 एंड ए साइन 30। बता बेटा, इसका मतलब इसके अलोंग जो पाया गया वो पाया गया ए कॉस 30। क्या यही सेंटीपिटल एक्सेशन है? बिल्कुल सर। दैट्स वाई यहां जो सेंटीपिटल एक्सेशन निकला वो क्या निकला? बोलो, ए कॉस 30, मतलब ए √3/2। दैट्स योर आंसर। तो कुल मिला के बात ये भाई, सेंटीपिटल एक्सेशन, टेंजेंशियल एक्सेशन, इन बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब छोटी सी बात है, बात कुछ डायरेक्शन की गई। सर्कुलर मोशन कैसा होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल होता है ना। हॉरिजॉन्टल है, ये कहलाएगा रेडियस, ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी, राइट है। और मैंने बोला था जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। यस, अगर मोशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, अगर मोशन आपका क्लॉकवाइज है तो प्लेन के परपेंडिकुलर कैसी होती है? इनवर्ड होती है। इसका मतलब ध्यान से सुनो, अगर मोशन आपका क्लॉकवाइज है जी, अगर मोशन क्लॉकवाइज है तो जो ओमेगा होगा या फिर अल्फा होगा या जो एल होगा, ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेशन, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। सर क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। कैसा होगा? आउटवर्ड। परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। और अगर यही मोशन बालक आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, लो भाई ऐसे, सॉरी ये आपने क्लॉकवाइज बोला है ना, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड होगा। सर आउटवर्ड नहीं, यहां क्या लिखेंगे आप? इनवर्ड, राइट। और अगर यही आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो फिर क्या लिखोगे सर? परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। सर पता है ना, इनवर्ड का सिंबल क्रॉस होता है एंड आउटवर्ड का सिंबल क्या होता है? डॉट होता है। इसका मतलब सीखने को मिला कि चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेशन हो या एंगुलर मोमेंटम हो, यह हमेशा सर्कुलर मोशन में हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं जी। अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा? आउटवर्ड होते हैं। अब एक बात सोचने की है, इमेजिन आपका सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में है, इमेजिन आपका सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल हुई, तो कौन सी एक्सिस वर्टिकल हुई? जेड एक्सिस, है ना, जेड एक्सिस। अगर आउटवर्ड है तो जेड एक्सिस पॉजिटिव हुआ, अगर इनवर्ड है तो जेड एक्सिस नेगेटिव हुआ। आउटवर्ड है तो जेड एक्सिस पॉजिटिव हुआ। क्या यहां पे आउटवर्ड है? यस, तो जेड एक्सिस पॉजिटिव मतलब के कैप पॉजिटिव हुआ। यस सर। और अगर इनवर्ड है तो जेड एक्सिस कैसा हुआ? नेगेटिव, मतलब यहां पे क्या लिखोगे? माइनस के कैप। इसका मतलब अगर सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में है, अगर सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा या एंगुलर वेलोसिटी होगी या जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा अलोंग द जेड एक्सिस होगा, या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। इतनी सारी बातें आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे मेरा एक पार्ट खत्म होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा पूरा खत्म हुआ सर। ठीक है सर, लीजिए।